रांची के हरमू स्थित आदिवासी छात्रावास में करीबन 250 की संख्या में असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की। उसके बाद जो आदिवासी समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें खासतौर पर बंधु तिर्की की बात कर लें, जीगा मुंडा की बात कर लें, राजेश कच्छप की बात कर लें, ये अन्य जो लोग थे तमाम लोग पहुंचे और उन लोगों ने प्रशासन पर दबाव बनाया, जिसके बाद वहाँ सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। लेकिन खास करके सिसई विधायक के जो क्रियाकलाप के बाद पुलिस एसोसिएशन ने इस पर घोर आपत्ति जताई है और उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस बात की मांग की है कि जो ममता कुमारी हैं, जो थाना प्रभारी हैं सुखदेव नगर की, उनसे वो माफ़ी मांगे और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो विधानसभा स्पीकर से ये आग्रह भी किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्रह्मशाही मुंडा, जो आदिवासी चेहरों में ख़ास तौर पर नाम लिया जाता है, हर इन आंदोलनों को नज़दीक से वो देखते भी हैं। एसोसिएशन की ये डिमांड है कि एक माननीय के तौर पर एक थाना प्रभारी के समक्ष इस तरह की भाषा का प्रयोग करना कहीं से भी उचित नहीं है, लिहाजा उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, मैं भी देख रहा था कि छात्रावास में जो तोड़फोड़ हुआ, इस मामले में दूसरे दिन गए थे माननीय विधायक जीगा मुंडा जी गए थे, बंधु तिर्की जी गए थे और समाज के बहुत प्रतिनिधि लोग गए थे। और जो जीगा मुंडा ने जो बात रखा, वो संवेदना होना चाहिए आदिवासियों के बीच, कोई भी कह सकता था, क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले फ़ोन भी किया था जी बिल्कुल, और कुछ बच्चे लोग भी फ़ोन किए थे, लेकिन सकारात्मक जवाब नहीं मिली। आप सब समझ सकते हैं एक प्रतिनिधि को इस तरह का व्यवहार होगा। और उसके बाद देखते हैं कि पुलिस एसोसिएशन उनके पक्ष में आते हैं वो लोग कि नहीं, माफ़ी मांगना चाहिए। क्यों माफ़ी मांगना चाहिए भाई? रूपा तिर्की पर आपने क्यों नहीं बोला? इन मामले, आदिवासी मामले पर क्यों नहीं बोलते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ जीगा मुंडा जी से कि अविलंब जो है प्रिविलेज का मामला ला करके जो है थाना प्रभारी को निलंबित करें, उसको और एसपी को। जब इतने मामले हो गए हैं, प्रेस मीडिया में आ रहा है और यहाँ के डीसी साहब बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, एसपी साहब का भी क्या समझ में नहीं आता है। तो हम यहाँ के जो पुलिस प्रशासन के जो संगठन है, एसोसिएशन है, हम यही अपील करना चाहते हैं कि ये चीज़ों को राजनीतिक तुल न दें, क्योंकि ये सामाजिक मामला है और कोई विधायक माफ़ी क्यों मांगेगा? हम विधायक इसमें माफ़ी मांगेगा ना, कि उन्होंने भरी सभा में थाना प्रभारी को कहा कि हम आपको बंधक बना लेंगे। तो ये जो भाषा है, उन्होंने कहा कि नक्सलियों की भाषा है। ये बंधक बनाना कहने का मतलब ये किसी को नक्सल जैसा नहीं कर सकते हैं। हमारे सामाजिक तौर पर यदि कोई हमारे भाई बंधु को, आदिवासी समाज को ऐसा होता है तो कह सकता है, क्योंकि देखिए ये तो मामला, यदि आप आदिवासी मामले हैं और आप काम नहीं कर रहे हैं तो ST SC एसोसिएटी एक्ट भी लग सकता है। लेकिन किसी को बंधक बनाना, किसी को ये करना, इस पर जो है राजनीतिक तूल नहीं देनी चाहिए। ये तो प्रशासन, भाई लोकतंत्र में नेता बड़ा कि प्रशासन बड़ा? आप बताइए। डेमोक्रेसी में जो है घोड़सवार होता है प्रशासन, नौकरशाह, घोड़सवार होता है नेता। और उन्होंने तो फोन भी लगाया था, आपने सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया। मैं रहता तो मैं भी बोलता कि मैं बंधक बना लूँगा, क्योंकि आप जवाब जो दे रहे थे, आप जवाब दे रहे थे, वो सकारात्मक जवाब नहीं था। आपको कहनी चाहिए था पुलिस को, इनमें सर मैं देखता हूँ क्या होगा, दोषियों को कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपने जो है पॉलिटिकल रूप से आपने पुलिस एसोसिएशन के माध्यम से आप दबाव दिलवा रहे हैं, और पुलिस एसोसिएशन को हम कहना चाहते हैं इस पर जो है संयम बरतें और ये दबाव दें कि कैसे जो है दोषी, चाहे कोई हो, आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, उसकी सजा मिलनी चाहिए। उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसका ये ब्रह्मशाही जी, मतलब जो विधायक जी ने जो कहा उसका समर्थन कर रहे हैं आप लोग, और एसोसिएशन उसका विरोध कर रहा है। तो ये आरोप प्रत्यारोप के बीच में जो छात्रावास है या छात्रों का जो सुरक्षा है, वो तो कहीं गुम हो जा रहा है ना बीच में। देखिए, जब कोई भी मुद्दे आते हैं तो राजनीति को तुल दिया ही जाता है। और आप जितने देखे होंगे पुलिस एसोसिएशन के जो भी सदस्य हैं, वो बाहर के लोग हैं, कोई आरा के लोग हैं, कोई छपरा के लोग हैं, और हमेशा देखते हैं कोई किसी को सस्पेंड कर दिया जाता है तो बोलते हैं, उनके उतने अधिकार हैं। ये जान ली झारखंड जो है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में है ये, और पेशा कानून के दायरे में भी आता है ये। अब यहाँ पर हमेशा आदिवासी को मदद करनी चाहिए, चाहे CM हो, चाहे SP हो, चाहे यहाँ के IAS ऑफिसर हो। सबसे पहले आदिवासी हित की बात करना और नियम सम्मत है। लेकिन एसोसिएशन एक राजनीति कर रही है। और जीगा मुंडा का जो बात था कि मैं आपको बंधक बना लूँगा, तो ये धमकी जायज़ है, क्योंकि आदिवासी मामले पर आपने संज्ञान नहीं लिया तो क्या कहेगा लोग? ये तो कहा नहीं कि मैं तलवार से काट दूंगा। आदिवासी लोग तो बोलता है तलवार से काट देंगे। आपको प्रशासन से हम अपील करना चाहते हैं, ये अभी भी वक्त है, आदिवासी समाज को जो भी दोषी होंगे आपको पहले संज्ञान लेना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं कि हम एप्लीकेशन दें
अब संज्ञान तो आपको टीवी मीडिया से भी आता है, हरकत में आता है, सूचना मिलता है। आपने क्या कहा था कि भाई हमको एप्लीकेशन नहीं मिली है, आप एप्लीकेशन कहीं नहीं देते हैं, तो इसलिए मैं जीगा मुंडा का एक कंसर्न जो एसोसिएशन ने जताया वो ये है कि झारखंड उग्रवाद प्रभावित प्रदेश है और यहाँ पर पुलिस का मनोबल अगर टूटेगा इस तरह के कृत्य से तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। देखिए, पुलिस को कोई मनोबल नहीं टूटेगा, एकमात्र थाना प्रभारी, ये थाना प्रभारी का सीख है। ये एक थाना प्रभारी, आप आम आदमी बन के आप जाइए, आप पत्रकार है ना, ये कैमरा को हटा दीजिए और आप लालपुर थाना जाइए चाहे कहीं और जाइए, आपको कैसा ट्रीट करता है देख लीजिएगा। आपको बिना पैसा के एफआईआर नहीं होता है थाना में, बिना वो अच्छे लोग हम लोग मामले में जाते हैं उसको डांट के भगा दिया जाता है। तो इसीलिए मैं जीगा मुंडा का समर्थन करता हूं और अपील करना चाहता हूं एसोसिएशन को, ये अपने पुलिस पदाधिकारियों को नैतिकता सिखाएं। सबसे पहले कोई जाता है आदिवासी, पानी पिलाएं उसे, अब बाबू क्या काम है, मैं आपका काम करता हूं, ये होनी चाहिए। ये पुलिस का तो ये मतलब ही ये है। इसलिए जीगा मुंडा ने सही कहा और पुलिस एसोसिएशन इस पर राजनीति कर रहा है। जी, तो आपने सुना किस तरह से छात्रावास में जो तोड़फोड़ हुई, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। इस बीच प्रेम साहिब मुंडा ने साफ तौर पर कहा है कि सिसई के जो विधायक है जीगा मुंडा, उनके जो कथन है उसका वो पूरी तरह समर्थन करते हैं और साथ ही उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया है कि झारखंड जो है वो 5th शेड्यूल एरिया में आता है और पेशा कानून के तहत यहाँ पर संचालन होता है, लिहाजा आदिवासियों की सुरक्षा का और उनकी मनोदशा का ध्यान रखा जाना चाहिए और उनको इस तरह से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए ताकि उस बात का वो भरोसा कर सके कि झारखंड में सुरक्षित है और वहाँ ये विकास करने के आगे वो अग्रसर हो सकते हैं। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शहनवाज।